अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली जौहर में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से स्कूल की तरफ से दी गई आईडी और पासवर्ड को आप यूज़ करते हुए गूगल क्लासरूम में एंटर होंगे। यहाँ मैं आपको लॉगिन से लेकर गूगल क्लासरूम और गूगल क्लासरूम से गूगल मीट की मीटिंग तक कंप्लीट गाइड करूँगा। तो उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ के सेम इसी मेथड से लॉगिन करेंगे। कंप्यूटर से लॉगिन करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कंप्यूटर में स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन और वेब ब्राउज़र हो। वेब ब्राउज़र आप ओपन करेंगे और ओपन करके URL वाली जगह पे लिखेंगे google.com। google.com लिखते ही आपके पास गूगल का होम पेज शो होने लगेगा। यहाँ आप साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे। साइन इन के पेज पे जब आप पहुँचेंगे तो यहाँ ईमेल और पासवर्ड जो आपको स्कूल की तरफ से मिला होगा वो आपने लिखना है। जैसे यहाँ मैं स्कूल की तरफ से मिला एक ईमेल एड्रेस लिख रहा हूँ। ये लिखने के बाद आप पासवर्ड इंटर करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वेलकम टू योर न्यू अकाउंट का एक पेज दिखाएगा जहाँ पे गूगल की तरफ से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मौजूद होंगी। उसको आप एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करते ही आपसे कहेगा कि क्रिएट अ न्यू स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डेट यू डोंट यूज़ फॉर अदर वेबसाइट्स। मतलब अब स्कूल की तरफ से जो आपको पासवर्ड दिया गया था उसका काम यहीं तक था। अब आप अपना ज़ाती एक नया पासवर्ड बनाएंगे, लेकिन पासवर्ड जनरेट करने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर और एक नंबर होना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें ना हुई तो गूगल आपके पासवर्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा और गूगल रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि इसमें कहा गया है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अगर आपने कैपिटल लेटर नहीं लिखा या नंबर नहीं लिखा तो पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए कोशिश करें कि एक कैपिटल लेटर और एटलीस्ट एक नंबर होना ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ एक पासवर्ड लिखा और इसको मैं अब यहाँ पे सिलेक्ट करके कट करके पेस्ट कर दिया और चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर दिया। जैसे ही चेंज पासवर्ड पे क्लिक किया मेरे पास अब ये पेज शो होने लगा। अब URL वाली जगह पे जाकर लिखूँगा मैं classroom.google.com और एंटर करूँगा। तो अब ये मुझे गूगल क्लासरूम के पेज पे लेके आ जाएगा। यहाँ आपको बार बार एक चीज़ का जो बताया जा रहा है कि जब आप एंटर हों तो आप देखिएगा कि स्कूल की तरफ से दी गई आईडी से ही आप लॉगिन हुए हों। ये ना हो कि आप अपने पर्सनल अकाउंट से या किसी और अकाउंट से लॉगिन हो जाएं और वो आपको कहे कि आपने कोई क्लास ज्वाइन नहीं की हुई या आपके पास किसी किस्म की क्लास नहीं है, आप बैक हो जाएं। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इस चीज़ का बार बार ख्याल रखें कि स्कूल का अकाउंट सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे और आई एम अ स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको इस टाइप का एक पेज शो हो जाएगा जिसमें आपको क्लास का इनविटेशन मिला होगा। इस पे आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। ज्वाइन के बटन पे क्लिक करते ही आप अपनी उस क्लास में एंटर हो जाएंगे और गूगल क्लासरूम आप पहले भी यूज़ कर चुके हैं तो यहाँ तकरीबन सब चीज़ें सेम रहेंगी। स्ट्रीम पे आपको अपडेट मिलती रहेगी कि किस टीचर ने क्या असाइनमेंट और क्या टास्क अपलोड किया। क्लास वर्क में वो तमाम असाइनमेंट्स एक सीक्वेंस और सीरीज़ के साथ आपको मिलेंगे। एक चीज़ जो यहाँ एडिशनल है जिसकी वजह से आपको ये आईडी दी गई है वो ये है कि इस क्लास में आपके पास एक मीट लिंक ऑलरेडी जनरेट हुआ हुआ है। यानी कि जब आपकी क्लास होगी गूगल मीट पे आपने इस मीट लिंक पे क्लिक करना है और क्लास ज्वाइन हो जाएगी।
ये मीट लिंक आपका हर बार सेम रहेगा और जब भी आपकी क्लास का टाइम हो आपने इस मीट लिंक पे क्लिक करना है और आप डायरेक्ट गूगल मीट के पेज पे पहुंच जाएंगे जहां से आप क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। एक चीज़ का और ख़्याल रखना है कि जैसे अगर आपकी क्लास 2 घंटे की है, एक मैथ और एक फ़िज़िक्स, तो आपने इस क्लास को मैथ की क्लास जैसे ही ख़त्म हो आपने क्लास लेफ़्ट नहीं करनी है, आप क्लास में मौजूद रहेंगे, आपके टीचर आपको ज्वाइन करेंगे और उसके बाद आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। इसी तरह से और जब आप पहली बार इस पे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन देगा कि अलाउ माइक और अलाउ स्पीकर्स, उस पर अलाउ कर देंगे आप। अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोफ़ोन की फैसिलिटी मौजूद है तो आप उसको अलाउ कर देंगे, वरना वो आपको ये ऑप्शन नहीं देगा। ये करने के बाद आपने सिंपल जॉइन नाउ पे क्लिक करना है और आप इस टाइप के पेज पे आ जाएंगे और यहाँ से अपनी क्लास बआसानी ले सकेंगे। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा अब तक और आसानी के साथ आप गूगल के इस नए प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। अगर किसी किस्म की कुछ परेशानी या कुछ मुश्किल पेश आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।